वक्त के रेतले सफ़ों पर कई अजीम हुक्मरानों की कहानियां रकमाएं, लेकिन चंदाई के या ऐसे हैं जो सुल्तान महमूद गजनवी की तरह चमकते हैं। वस्तिया एशिया के कल्ब में पैदा हुए महमूद एक अजीम ताकतवर असरवर सोखकीश खसियत बंकड़ा भरे, इनका नाम तारीख के हालों में गूंजता रहा। वह एक माहिर जंगजो, एक ज़ीर के सियासतदान और फनवन लतीफ़ा के सरपरस्त थे। इनका दौर इस्लामी दुनिया की तारीख में एक अहम मोड़ के निशानदही करता है। यम ज़मून सुल्तान महमूद की जिंदगी और ज़माने में गहराई से उतरता है। उनके इक़्तिदार में अरूज, उनके फौजी कारनामे, इनकी इंतज़ामी असलाहात और उनकी पायदार मेरास का जायज़ हलीता है। फ़ारस के धौल भरी मैदानों से लेकर हिंदुस्तान के सरसब्ज़ व शादाब मनाजिर तक महमूद की कहानियां मंगों, फतूहात और अकीदे की पायदार ताकत की कहानी है। इनके दौर में गजनवी सल्तनत की तूसी, इस्लामी सकाफत का फैल और फनावरात बकाफरोग हवा। हमारे साथा सिस्फर में शामिल हों, जैसा मौकत के पीछे सफर करते हैं। अहन सुल्तान महमूद गजनवी की दिलचस्प दास्तान को दरियाफ्त करने के लिए एक ऐसा हुक्मरान जिसने आलम इस्तह पर एक अनमिट निशान छोड़ा, अपने मनीसर पर सती और इक़्तिदार के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल कोशों के जरिए महमूद का नाम फौजी ताकतवर सकाफती शान दोनों का मुतरादिफ बन गया। इनकी अनियान बुलंदियों का तब व तह जन्नत कामिंगों, अज़माव और तकदीर के एक लम्स के जरिए पहुंचा जा सकता है। आइए हम काबिल जिक्र शख्सियत की ज़िंदगियां और मीरास का जायज़ हलीते हैं और तारीख की अजीम तपश में इनकी जगह को समझते हैं। महमूद की कहानी सन 99 में शुरू होती है गजनी के हलचल भरिए शहर में, जो आज के अफगानिस्तान में वाक़िया है। गजनवी खानदान में पैदा हुए महमूद को फौजी बहादुरिया और अमंगों की मीरास मिली। उनके वालिद सबकतगीन एक साबख्तर का गुलाम सिपाही थे जो सफ़ों में तरक्की करके गजनी के हुक्मरान बने थे। सबकतगीन ने अपने बेटे में फर्ज शनासी का गहरा एहसास, इल्म का प्यासा और फौजी हिकमत अमली का जुनून पैदा किया। छोटी उम्र से ही महमूद ने काबिल जिक्र ज़हानता और क़ियादत के लिए फितरी हुनर का मुज़ाहिरा किया। उन्होंने एक जामे तालीम हासिल की, कुरान पाक, इस्लामी फ़िक़्ह, फ़ारसियात, बाबर जंग के फ़िन के मुतालिया में खुद को गर कर दिया। वह घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में मुमताज़ थे। तरबियत में खुद को एक काबिल जंगजू साबित करते थे। 16 साल की उम्र में महमूद अपने वालिद के साथ अपने फौजी महमात पर गए। मैदान जंग में कीमती तजुर्बा हासिल किया। उन्होंने खुद जंग की पेचीदगियों, हुक्मत अमली की अहमियत और जंग की तल्ख़ हकीकतों का मुशाहिदा किया। ये हाबत दायर जज्बातान के किरदार को तश्कील देंगे और उनकी मुस्तकबिल की फतूहात की बुनियाद रखेंगे। जब 997 में सबकतगीन की मौत हुई तो महमूद के बड़े भाई इस्माइल तख्त पर बैठे। ताहम इक़्तिदार की शमकश शुरू हो गई और महमूद वफादार जर्नेलों की हमायत और अपनी फौजी फरास्त के साथ लान फतहयाब हुए। 27 साल की उम्र में महमूद गजनी का हुक्मरान बन गया। एक ऐसी बादशाह तुरासत में मलीजू अरूज पर थिया और एक ऐसी मंग थी जो कोई हद नहीं जानती थी। उनके दौर ने एक नए दौर का आगाज किया, एक ऐसा दौर जिसने गजनवी सल्तनत को बेमिसाल बुलंदियों तक पहुंचते और महमूद का नाम तारीख के और अक में कंदा होते देखा। अमंगों से भरे और आगे आने वाले चैलेंजों से वाकिफ नौजवान सुल्ताना अपनी ताकत को मुस्तहकम करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। इन्हें अंदरूनी हरीफों और पड़ोसी रियासतों के बैरूनी खतरात का सामना करना पड़ा। इनका भला काम तख्त पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना और किसी भी मुमकिन बगावत को कुचलना था। अपने फैसला कन तबीयत के लिए जाने जाने वाले महमूद ने अपने हलकों में किसी भी मुखालफत से फौरी तौर पर निपटा, वफादारी, कुआन आमदिया और अख्तिलाफ राय को बेदर्दे से कुचल दिया। अंदरूनी महाज को महफूज करने के साथ महमूद ने अपनी तूजह अपने पड़ोसियों की तरफ मबजूल कराई। वो समझते थे कि एक मजबूत फौज अपनी सल्तनत का दफा करने और इसके सरहदों को बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसने गजनवी फौज को दोबारा हम नज़म किया, नई टेक्नोलॉजीज़ और हुकमत अमलियों को शामिल किया और तुर्कलाम सिपाहियों की एक काबिल फौज भर्ती की जो अपनी गैर वफादारियावर लड़ाई के जौहर के लिए जाने जाते थे। महमूद की पहली बड़ी फौजी महमातान की मशरकी सरहदों को महफूज बनाने और बागी अफगानी कबाइल को ज़ीर करने की तरफ हिदायत की गई थी।
आना बतदाई महमात में इनकी फतूहात ने न सिर्फ खते पर उनके कंट्रोल को मजबूत किया बल्कि उन्हें मजीद तोसिए के लिए दरकार वसाइल और तजुर्बा भी फराहम किया। फिर उन्होंने अपनी तुजहम गरब की तरफ मबजोल कराई, बोई सल्तनत साथ तनाजात किया एक सीरीज में मशगूल हुए जिसने फारस के बीशतर हिस्से पर कंट्रोल किया। यह महमात अगरचे चैलेंजिंग थे ने महमूद को अपने फौज की ताकत की जांच करने और इस खते में काबिल एहतराम कुव्वत के तौर पर खुद को कायम करने की इजाजत दी। हर फतह के साथ महमूद का एतमाद बढ़ता गया और इस क़यामगास की सरहदों को महफूज बनाने से आगे बढ़ गई। उसने एक ऐसे सल्तनत का तस्वर किया जो दौड़ दौड़ तक फैली हुई है, इस्लामी अकीदे को फैलाती है और इसके नाम को शान व शौकत अता करती है। हिस हचार गजनवी सल्तनत का फैलाव फतूहात की एक मीरात। मगरब में अपना इक़्तिदार मुस्तहकम करने के साथ सुल्तान महमूद ने अपनी गाहें दौलतावर रूहानी अहमियत वाली सरजमीन पर रखी। हिंदुस्तान 1001 ईस्वी से शुरू होकर महमूद ने हिंदुस्तानी बरसगीर में 17 भादर हमलों का एक सिलसिला शुरू किया जिसने दोनों खतों के लिए तारीखकार खहमीशाह के लिए बदल दिया। इनके महरकात सीर जहती थे जिनमें लूटे मार की ख्वाहिश, अपनी सल्तनत की तुसी और इस्लाम के फैलाव की ख्वाहिश शामिल थी। महमूद की महमाता हथियात से मंसूबा बंदी की गई और बेदर्दे से इंजाम दी गई। इसने शुमाली हिंदुस्तान की टुकड़े टुकड़े सियासी ज़मीन की ज़ीन का फायदा उठाया जहां मुतअद्दिद राजपूत रियासतें अक्सर एक दूसरे के साथ हम तसाद में रहती थे। उनकी ताकत और फौज के खिलाफ मुतहद हमहाज कायम करने से कासिर साबित हुई। आले घुड़सवार फौजावर मुठे हासरे के हथियारों से लिस महमूद की अफवाज ने पंजाब, गुजरात के मैदानी इलाकों और जनूब में सोमनाथ तक का सफर किया। हर महम गजनी में बेपनाह दौलत वापस लाई, महमूद के खजाने को मजबूत किया और एक फातह की हैसियत से इस केशबीहा को मजबूत किया। मंदिरों को लुट लिया गया, शहरों को बर्बाद कर दिया गया और वसी इलाकों को गजनवी कंट्रोल में ले लिया गया। उनके सबसे मशहूर फतुहात में 1050 में सोमनाथ हमंदर की तबाही थी, एक मकदस हिंदू मकाम जो अपनी दौलत के लिए मशहूर था। ताहम महमूद की महमात सिर्फ लूट मार के बारे में नहीं थी, इसने स्ट्रेटजिक मकामात पर गैरिजन कायम किए, कठपतली हिक्मरान नस्ब किए और हिंदुस्तानी बरसगीर में इस्लाम के फैलाव में सहूलत फराहम की। इनका दूर हिंद इस्लामी ताल्लुकात में एक अहम मोड़ साबित हुआ जिसने सकाफती तबादले और तनाज़े के एक ऐसे दौर का आगाज किया जो आने वाली दीमों तक दोनों तहजीबों की तकदीर को तश्कील देता रहेगा। हसपांच सुल्तान का साया इंतजामी और हुकूमत अगर चाहपनी फौजी हिमात के लिए मशहूर हैं, सुल्तान महमूद एक फातह से कहीं ज्यादा थे। वह एक शातिर मुंतजमा और इल्म के सरपरस्त थे जो समझते थे कहा एक मुस्तहकमा और खुशहाल सल्तनत के लिए सिर्फ फौजी ताकत से ज्यादा की जरूरत है। इनकी हुकूमत में गजनी इस्लामी तालीमा और सकाफत के मरकज के तौर पर परवान चढ़ा। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों, मस्जिदों, बस लाइब्रेरियों और आबपाशी के निज़ाम की तामीर में भरपूर सरमायाकारी की। उसने पूरी इस्लामी दुनिया के उलमा, शायरों और कारीगरों को कमीशन दिया जिससे इसके दरबार में एक मुतहरक दानशूरान माहौल पैदा हुआ। उनकी काबिल जिक्र कामयाबियों में से एक गजनवी शायतानीहा का क़याम था जो फारसियात बावर फिन के अरूज का दौर था। महमूद का दरबार इस दौर की मशहूर शख्सियात के लिए जन्नत बन गया जिसमें मशहूर शायर फरदौसी रज़मी है शाहनामा के मुसन्नफ और माहिर फल्कियात, रियाजिया और तारीख में अपनी खिदमात के लिए जाने वाले अलबेरूनी शामिल हैं। हुकूमत के लिहाज से महमूद ने एक मरकजी इंतजामिया को बरकरार रखा, काबिल मादद इदारों को कलीदी अहदों पर मुकर्रर किया। इसने महसूलात की उसूली को हमवार बनाने और अपनी सल्तनत के माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए टैक्स इस्लाहात नाफिज किए। इसने इस्लामी कानून पर मबनी इंसाफ का निज़ाम भी कायम किया जिससे इसकैप और सल्तनत में इंसाफ और नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग़ मिला। महमूद का दौर अगरचे मुसलसल जंग की जैसे निशान ज़िद था, ने गजनवी सल्तनत को इलाकाई वसाता और थकाफती असर और सुख दोनों लिहाज से अपनी बुलंदी पर पहुंचते देखा। एक मुंतजमा और फ़नून लतीफ़ के सरपरस्त की हैसियत से इनकी मेरा सातनी हया हम है जितनी आने के शहरता एक काबिल फातह की है।